तो आज से हम CUT UG एग्रीकल्चर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फुल लेक्चर का होगा। इसके बाहर एग्रीकल्चर में कुछ नहीं आएगा। तो अगर आप CUT UG एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर इंस्टीट्यूट्स जो कि पूछे जाते हैं CUT के एग्ज़ाम्स में कई बार। पहला है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में स्टेब्लिश्ड है और इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 जुलाई 1929 को, जो कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 16 जुलाई 1929। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे इसके डॉक्टर BP पाल। आपको डेट याद नहीं रखनी, सिर्फ डॉक्टर BP पाल भी नाम याद रख सकते हैं। जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हमारे डॉक्टर मालीराम जी जाट हैं, जो भी 2025 में ही डायरेक्टर जनरल बने हैं। इससे पहले हमारे डॉक्टर पाठक साहब थे, जिन्हें हटा दिया गया है, और डॉक्टर मालीराम जाट जी को डायरेक्टर जनरल बना दिया है करंट ICAR का। फिर है चेयरमैन, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ही हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और वाइस प्रेसिडेंट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डीप नहीं पूछा जाता एग्रीकल्चर में, जो कि CUT एग्ज़ाम है। फिर देखते हैं ICAR, डिम्ड यूनिवर्सिटी ICAR के अकॉर्डिंग 4 हैं। डिम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जो कि इंडिपेंडेंटली अपनी फ़ीस, सिलेबस, कोर्स ये डिसाइड कर सकती हैं, उनको हम डिम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग ये 4 हैं। तो पहली है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसकी स्टेब्लिशमेंट सबसे पहले हुई थी 1905 में, जो कि पूसा बिहार में हुई थी। इसके बाद में 1934 में भूकंप आता है वहाँ पर, और वहाँ पर बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। तो फिर 1936 में इसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया, और 1946 में इसका नाम चेंज कर दिया। जो पहले नाम था इसका इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जिसको 1946 में चेंज करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, जो कि करंट नेम है अभी। फिर हम देखते हैं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, आपसे डायरेक्ट पूछ जाएगी कहाँ स्टेब्लिश्ड है। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा UP में, इज्जतनगर UP में स्टेब्लिश्ड है। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि इज्जतनगर UP में स्टेब्लिश्ड है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और स्थापना यानी कि स्टेब्लिशमेंट नहीं पूछा जाता। इसके बाद में है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में है। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। देखिए हरियाणा के अंदर गाय वैसे कुछ ज़्यादा ही होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वहीं पर है। आप इसे याद रख सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। फिशरीज एजुकेशन है जो हमारी मुंबई महाराष्ट्र में है। आप डायरेक्ट से फिर नाम याद रखिए, आपसे डायरेक्ट से पूछा जाएगा कि कहाँ है, ऑप्शन दे देंगे 4 कि कहाँ है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा ये चीज़ कि कहाँ पर है ये चीज़ें। आपको डेट की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती इस चीज़ में, नहीं पूछ जाता। फिर है नॉन ICAR यूनिवर्सिटी, यानी कि ICAR के अंडर नहीं आती है। 4 यूनिवर्सिटी थी पहले, लेकिन ये नहीं आती है कि नॉन ICAR यूनिवर्सिटी है। तो सम हिग्नी बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि हमारी प्रयागराज UP में है। उसके बाद में है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, जो कि ICAR के अंडर हैं, वो है 3। तो आप ये डायरेक्ट याद रखना। पहला है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि मणिपुर में है। ये आप डायरेक्ट याद रखिए। सीधा आपको ऑप्शन दिया जाएगा कहाँ है, तो आपको मणिपुर याद रखना है। उसके बाद में है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि UP में है, झांसी UP। उसके बाद में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि पूसा बिहार में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में है ICAR एफिलेटेड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अंडमान निकोबार में है। उसके बाद में है काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। उसके बाद में है सेंट्रल एव्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जतनगर बरेली UP में है। आपको डायरेक्ट नाम याद रखना है और कहाँ स्टेब्लिश्ड है यही याद रखना है। आपको डेट से यहाँ डेट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप उसका स्थान याद रखें कि वो कहाँ पर स्टेब्लिश्ड है। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद में देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेक वाटर एक्वाकल्चर, जो कि तमिलनाडु में है। ब्रेक वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोस, जो कि हिसार हरियाणा में है। तो ये देखिए हरियाणा के अंदर भैंसें वगैरह ज़्यादा होती हैं, मतलब पशुपालन, तो वहाँ पर ही
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज है। आपने सुना होगा कि हरियाणा की भैंसें कुछ ज़्यादा ही अच्छी आती हैं, तो वहाँ पर ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज। उसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स, जो कि यूपी में है, गोट्स पर यूपी में है। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि एमपी भोपाल में है। उसके बाद में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कि राजस्थान में है। एरिड यानी होता है सूखा, और सूखा तो अपने राजस्थान में थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू और स्टेट्स को हम देखेंगे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर तो हमारे राजस्थान में है, बीकानेर राजस्थान। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। कॉटन रिसर्च की बात करते हैं तो आता है नागपुर महाराष्ट्र में देखते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा कॉटन ज़्यादा होता है महाराष्ट्र के टाइप में, तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च है ये भी महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद में देखते हैं हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, यहाँ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी है केरला में, कोचिन केरला। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जो कि है हमारे भुवनेश्वर ओडिशा में। उसके बाद देखते हैं हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर हम देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कि हमारा लखनऊ यूपी में है। फिर हम देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। यहाँ टेम्परेट का मतलब होता है ठंडा और ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्म। तो टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठंडा तो जम्मू एंड कश्मीर में है ना, तो टेम्परेट से आप याद रखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा लुधियाना पंजाब में है। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कोचिन केरला में है। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा केरला में है, प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला में। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा शिमला हिमाचल प्रदेश में है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शिमला हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलील फाइबर्स, ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। आपको डायरेक्ट सिर्फ नाम याद रखना है और वो कहाँ इस्टेब्लिश्ड है ये याद रखना है। आपसे ये पूछा जाएगा, डेट यहाँ पे नहीं पूछी जाती है। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यहाँ के ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये है हैदराबाद तेलंगाना में। उसके बाद देखते हैं नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कटक उड़ीसा में है। बहुत बार एग्जाम से पूछा था कि कहाँ नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ इस्टेब्लिश्ड है, तो वो कटक उड़ीसा में है। उसके बाद में है सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा टोंक राजस्थान में है। टोंक राजस्थान, शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट टोंक राजस्थान। उसके बाद में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हमारी पहली जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी थी जीबी पंत 1960 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, वो भी उत्तराखंड में ही है। और जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वो उत्तराखंड में ही है। उसके बाद में हम देखते हैं सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा केरला हरियाणा में है। उसके बाद में है हमारा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा केरला में है, त्रिवेंद्रमपुरम केरला। तो आपको सिर्फ केरला याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद में है ICR रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बिहार में है। ये ईस्टर्न रीजन, पटना बिहार। यहाँ पे आपको ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन्स, ये पटना बिहार में है। उसके बाद में है ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न है, यहाँ पे ईस्टर्न रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न, तो ये यहाँ पे है बारापानी। और उसके बाद देखते हैं सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा गोवा में है। कोस्टल का मतलब जो कि नदी के आसपास, तो आपको पता ही है गोवा के अंदर तो बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं आप। फिर है इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा न्यू दिल्ली में है। और इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे झांसी में है। और जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, जो हमारा रांची झारखंड में है। उसके बाद में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये हमारा कर्नाटका में है, हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
और फिर देखते हैं हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स। नेचुरल रेजिन एंड गम्स है हमारा रांची झारखंड में। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। जो पल्स रिसर्च है ना, ये हमारा कानपुर यूपी में, कानपुर यूपी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस है हमारा भोपाल एमपी। काफ़ी बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्पाइसेस जो कि मसाले वगैरह होते हैं, आपको पता है ज़्यादातर केरला में होते हैं। ये केरला को मसालों का घर भी कहा जाता है, तो स्पाइस रिसर्च केरला में है। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। शुगर कैन रिसर्च ये हमारा यूपी में है। और फिर हम देखते हैं ICAR एफिलेटेड एग्रीकल्चर सेंटर इन इंडिया। ये पहला है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बनाना। बनाना के ऊपर नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ है हमारा तमिलनाडु के अंदर है। फिर है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स पे कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र। फिर हम देखते हैं नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन लीची। लीची में है, लीची कहाँ है, बिहार में, बिहार में है। फिर है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट का मतलब होता है अनार, जो कि हमारा सोलापुर महाराष्ट्र में है। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल्स। केमल्स के ऊपर, जो कि हमारा राजस्थान में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो केमल्स होते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान में है। फिर है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन इक्वस। ये हमारा हरियाणा पे है। इक्वस मतलब कि जो घोड़ा वगैरह होते हैं ना, उनको बोला जाता है यहाँ पर। फिर है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट। मीट के ऊपर कहाँ है, ये हमारा है हैदराबाद तेलंगाना में। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मैथून्स। ये हमारा नागालैंड में है। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्किड्स। ऑर्किड्स है हमारा सिक्किम में। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग्स। पिग्स यानी सूअर, ये कहाँ है, गुवाहाटी असम में। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस। सीड स्पाइसेस हमारा राजस्थान में, तबेजी राजस्थान अजमेर में। और फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक्स। जो याक पर नेशनल रिसर्च सेंटर है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद में है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये हमारा न्यू दिल्ली में है। उसके बाद में महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा बिहार में है। और फिर हम देखते हैं ICAR एफिलेटेड नेशनल ब्यूरोज इन इंडिया। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये हमारा न्यू दिल्ली में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद रखना चाहिए कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ एस्टेब्लिश्ड है, न्यू दिल्ली में। फिर है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारा यूपी में एस्टेब्लिश्ड है। फिर है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज, ये हमारा कर्नाटका में है। उसके बाद में है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, ये हमारा महाराष्ट्र में है। उसके बाद में है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये हमारा हरियाणा में है। उसके बाद में है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये हमारा यूपी में है। फिर है ICAR एफिलेटेड डायरेक्टरेट रिसर्च इन इंडिया। पहला है डायरेक्टरेट ग्राउंडनेट रिसर्च, ये हमारा जूनागढ़ गुजरात में है। उसके बाद में है डायरेक्टरेट ग्रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च, जो कि हमारा राजस्थान में है। फिर है डायरेक्टरेट मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। फिर है डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च, कहाँ है ये, पुणे महाराष्ट्र। फिर देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ कैशू यानी कि काजू रिसर्च कहाँ पे है, ये है हमारे कर्नाटका के अंदर। फिर हम देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, कहाँ है ये, आनंद गुजरात। फिर हम देखते हैं 7th डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर यानी फूलों से संबंधित, ये कहाँ है, हमारा पुणे महाराष्ट्र के अंदर। फिर हम देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, वीड यानी होती है खरपतवार, ये कहाँ है, जबलपुर MP। फिर हम देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज़, जो जानवरों में होती है फुट एंड माउथ डिजीज़, ये कहाँ एस्टेब्लिश्ड है, उत्तराखंड के अंदर, ये एक वायरस की वजह से होती है। फिर है डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च वो कहाँ एस्टेब्लिश्ड है, वो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। फिर देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एग्रीकल्चर, न्यू दिल्ली,
नॉलेज मैनेजमेंट एग्रीकल्चर जो कि है न्यू दिल्ली में अंदर। फिर देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च जो कि है उत्तराखंड के अंदर। फिर देखते हैं नॉन आईसीआर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। पहला है FRI जो कि है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। फिर है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है। फिर है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैसूर कर्नाटका के अंदर है। फिर है हमारा नेशनल सेंट्रल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से। फिर है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है हमारा हॉर्टिकल्चर बोर्ड। फिर है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट, ग्रेन यानी कि जो हमारा गेहूँ बाजरा ये सारे होते हैं उनको ग्रेन बोलते हैं। ये कहाँ है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, यूपी में। फिर हम देखते हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, ये है हमारा पटना बिहार के अंदर। फिर है एपीडा, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि न्यू दिल्ली में है। ये एपीडा एक्ट है ना, ये पार्लियामेंट के अंदर दिसंबर 1985 में आया था और फिर इसको मतलब इफ़ेक्ट के अंदर कब आया है, इफ़ेक्ट में लागू कब हुआ है, ये 1986 में लागू हुआ, 13 फरवरी 1986 के अंदर। फिर हम देखते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई तमिलनाडु। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो कि है जयपुर राजस्थान के अंदर। फिर हम नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि हमारा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट जो कि हमारा तेलंगाना के अंदर। फिर है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो कि हमारा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। फिर है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर चीकू, ये हमारा बिहार के अंदर। फिर डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर जो कि हमारा न्यू दिल्ली में है। फिर है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है ये। फिर जो है डायरेक्टरेट ऑफ एरेकनट स्पाइसेस डेवलपमेंट जो कि स्पाइसेस डेवलपमेंट, एरेकनट मतलब होता है सुपारी, जो हम मंदिर वगैरह में रखते हैं ना सुपारी, वो होती है एरेकनट। जो कहाँ है ये हमारा केरला के अंदर है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू नट एंड कोकोआ। कोकोआ क्या होता है, कोकोआ जो हमारी चॉकलेट्स खाते हैं डेयरी मिल्क वगैरह, वो कोकोआ के सीड से ही बनती है। कोकोआ डेवलपमेंट जो कहाँ है, केरला के अंदर है। डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू नट यानी कि जो हमारे काजू आते हैं वो, और कोकोआ यानी जिससे हमारी चॉकलेट्स वगैरह बनती हैं। फिर है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि है आनंद गुजरात के अंदर, आपको इसकी डेट भी याद रखनी पड़ेगी 1965। फिर है इंडियन मीटरोलॉजिकल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, इसमें भी आपको डेट याद रखनी पड़ेगी 1875। ये जो 1875 है ये CUET 2024 में पूछा गया था ये सवाल, आपको डायरेक्ट याद रखना है ये। उसके बाद में है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड न्यू दिल्ली में, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड न्यू दिल्ली। उसके बाद में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो कि है हमारा यूपी में। उसके बाद में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि हमारा यूपी, ड्रग यानी दवाइयाँ होती हैं। उसके बाद में देखते हैं हम सेंट्रल पोल्ट्री परफॉर्मेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि हमारा हरियाणा में है। उसके बाद में है सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म जो कि हमारा हरियाणा में है। उसके बाद में देखते हैं हम चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ जो कि हमारा यूपी में है। उसके बाद में देखते हैं हम सेंटर ऑफ एनिमल डिजीज़ रिसर्च एंड डायग्नोसिस यानी कि इलाज, बीमारी का पता लगाना, डायग्नोस करना, इलाज करना उसका, वो है यूपी में। उसके बाद हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि हमारा फरीदाबाद हरियाणा में है। उसके बाद में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर जो कि भी हमारा हरियाणा में ही है। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ है हमारा वूल डेवलपमेंट बोर्ड, ये हमारा राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान। फिर है रारी
यानी कि राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हमारा जयपुर राजस्थान के अंदर है। फिर है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी जो कि हमारा न्यू दिल्ली में है। फिर है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग इंस्टीट्यूट जो कि हमारा सिक्किम में है। फिर देखते हैं सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। फिर है सेंट्रल फ्रोजन सीमन प्रोडक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो फ्रोजन सीमन होता है ना, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर रखते हैं, 196 लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर है रखते हैं, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक हम इसको प्रिजर्व रख सकते हैं, इसलिए इस पर रखते हैं। फिर है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में है। फिर है एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी वो जो कि कोलकाता के अंदर है। फिर देखते हैं प्लांट प्रोटेक्शन डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन यानी कि उसको बाहर, जैसे मान लीजिए आप एक जगह से बाहर नहीं जाने देना उसको, वहीं पर जैसे कि एक एरिया है यहाँ पर उगता है केला। अब देखिए इसमें केले में कोई परेशानी, कोई वायरस वगैरह है, तो अगर ये बाहर जाएगा कोई दूसरे स्टेट में तो ये डिजीज़ वहीं फैल जाएगी, तो हम इसको क्वारंटाइन कर देते हैं, उस एरिया के अंदर ही रखने देते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते। उसमें रोक लगा दी जाती है कि आप इस एरिया से बाहर बनाना को नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसमें डिजीज़ है। इसको बोलते हैं क्वारंटाइन, जो कि कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है, हरियाणा, जो कि हरियाणा के अंदर स्टेब्लिश्ड है। फिर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देखते हैं कुछ एग्रीकल्चर के। पहला है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में है, वो है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। फिर है सिमिट, ये है इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट रिसर्च जो कि मैक्सिको अंदर है। फिर देखते हैं इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च जो कि पेरू में है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस, याद रखना। फिर है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लॉस बेनोस फिलीपींस में है। उसके बाद में है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी जो कि हमारा साउथ अफ्रीका के अंदर है। फिर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। फिर है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो बारिश वगैरह होती है ना, क्लाउड्स वगैरह से रिलेटेड, उसको मीटरोलॉजिकल बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, ये हमारे स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। फिर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी रोम इटली के अंदर है। फिर देखते हैं हम इंटरनेशनल सेंट्रल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ड्राई एरियाज़, ये हमारा स्टेब्लिश हुआ था 1977 को, थोड़ा याद रख लेना। फिर है इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, ये हमारा स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप इसे पूरा देख के अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो इसके बाहर CUET में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।